अस्सलाम वालेकुम। तौहीद मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। पिछले 28 दिनों से इसराइल का एक बंदा इस्लामाबाद में अपना कैंप लगा के बैठा हुआ था और ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा था कि उसे इसराइल जाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर हमारी एजेंसियाँ भी खामोश थीं और हमारे अदारे भी बिल्कुल खामोश थे। शाहिद सियालवी मैदान में उतरे, उन्होंने उस कैंप को भी फाड़ा जो वो लगा के बैठा हुआ था और उस इसराइल के झंडे को भी फाड़ा। और हम शाहिद सियालवी को इन जुर्रतमंदाना इक़दाम पर सलाम पेश करते हैं और इनकी कुछ वीडियोस आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। कहाँ जा रहे हैं? हाँ हाँ, तो भाई मैं बाहर बैठा हूँ, अंदर नहीं जाना। ये किससे पूछ के लगाया आपने यहाँ पे? किससे पूछ के लगाया? तो उसमें क्या हर्ज है? ये झंडा इसराइल का, भाई इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में तुम लोगों ने। सुनो, बात सुनो, क्या बात है? एक लफ्ज नहीं बोलना। नहीं, जिस मुल्क का खाते हो उधर ही गद्दारी करते। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। ओ भाई, कानून हाथ नहीं ले सकते आप, कानून हाथ नहीं ले सकते आप। छोड़ तुम अबू बकर इसका मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो। नहीं, कानून हाथ नहीं करो, नहीं करो, इसे छोड़ो, मोबाइल निकालो। मेरी बात सुनो। क्यों मोबाइल निकालो, क्यों नंगा कर रहे हो? इमीडिएट मोबाइल सिर्फ निकालो, बाकी छोड़ो। बस ठीक है, आ जाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज कुछ लिबरल माफिया, कुछ हमारे दानिश्वर ये बातें करते हैं कि शाहिद सियालवी गद्दार है। तो आइए आपको शाहिद सियालवी के मतलब कुछ बताते हैं कि ये वही नौजवान हैं जिनकी आवाज़ से पूरा हिंदुस्तान लड़खड़ा रहा है। हिंदुस्तान का मीडिया कांप रहा है कि आज फिर इस्लाम की तारीख में कोई मोहम्मद बिन कासिम बन के, कोई सलाहुद्दीन अयूबी बन के, कोई नूरुद्दीन जंगी बन के अपने नौजवानों को जिहाद का नारा लगा रहा है। आतंकी मसूद अजहर का करीबी कश्मीर में युवाओं को भड़काने का काम कर रहा है। आतंकी संगठन से जुड़े स्टेट यूथ विंग का प्रेसिडेंट और मौलाना मसूद अजहर का करीबी शाहिर सालवी कश्मीर में जिहाद के लिए जगह जगह युवाओं को उकसा रहा है। शाहिर हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकियों समेत अलगाववादी नेताओं सैयद अली शाह गिलानी, आसिया अंद्राबी, यासीन मलिक जैसे नेताओं को कश्मीर का हीरो बता रहा है। शाहिद सियालवी के मतलब मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी अप्रिशिएट किया था उनको और ये पोस्ट की थी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान के ये बहुत नौजवान लीडर हैं जो खुद अपनी मेहनत के तहत सामने आए हैं और हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमने पूरे पाकिस्तान के तमाम तलबा तंजीमों को एक प्लेटफार्म पे जमा किया है। आज हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान का मीडिया और पूरा हिंदुस्तान इनसे खौफज़दा है। इंडिया की ये फितरत है कि जो नौजवान इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करता है, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता है, जिहाद का नारा बुलंद करता है, वो उसे दहशतगर्द कहना शुरू हो जाता है। अल जिहाद, अल जिहाद। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद। हिंदुस्तान का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद। लेकिन असल में दहशतगर्द हिंदुस्तान, अमेरिका और इसराइल खुद हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट की थी यूट्यूब पे और फेसबुक पे, जिसमें मैंने अपने शोहदा के मज़ार और कुछ बातें भी की थी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, जिसका जो है ना वो जवाब मुझे मिला इनबॉक्स में। चंद सेकंड के लिए एक कमेंट पोस्ट किया गया एक इंडियन यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी लवर की तरफ से। उन्होंने पोस्ट किया कि 65 हमें याद नहीं, लेकिन आपको 27 फरवरी नहीं भूलेगी। हमारी फ़ौज ने 300 जवान आपके 300 किलोमीटर अंदर जाकर मारे थे। और बंदे के पुत्र, जो कौम तुम लोगों के नापाक कदम चंद सेकंड अपनी फ़िज़ाई हदूद में बर्दाश्त ना कर सकी और तुम्हारे पायलट को नीचे गिरा दिया, तुम्हारा जहाज़ भी तबाह कर दिया, वो कौम तुम्हें 300 किलोमीटर अंदर आकर 300 जवान
शहीद करके तुम्हें ज़िंदा वापस जाने देगी? अपनी कौम से वो झूठ बोलो जो कल को आपको नुकसान देना हो। अगर कल को ये हकीकत अवाम के सामने खुल जाती है तो वो अवाम जो आपको फूलों का हार पहना कर कुर्सी पर बिठाती है वोट देकर, वो जूते मार के आपको उसी कुर्सी से नीचे गिराएगी। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि ये असलियत अवाम के सामने हम रखेंगे। और रही बात बालाकोट की, तो बालाकोट में हमारा 300 जवान नहीं बल्कि 3 दरख्त हमारे गिरे थे और आपकी बिरादरी के कुछ जो है ना वो नौजवान कव्वे मरे थे। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं। कमेंट पोस्ट करने के चंद सेकंड बाद ही वो डिलीट कर दिया गया, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लिया। मैंने सोचा ये जवाब इनको ज़रूर दूंगा और इंशाल्लाह ये वीडियो इंडिया तक फिर पहुंचानी है। जैसे पहली एक वीडियो जिसमें मैंने जिहाद का नारा बुलंद किया था कश्मीर कॉन्फ्रेंस में, वो इंडिया तक पहुंची। इंशाल्लाह ये वीडियो भी जाएगी। और मैं फिर आज एक ही बात दोहराऊंगा, हिंदुस्तान 65 याद है ना। और रही बात सर्जिकल स्ट्राइक की, तो सर्जिकल स्ट्राइक जब होगी तो आपकी नस्लें याद करेंगी और किताबों में सिर्फ एक मजमून पढ़ाया जाएगा कि एक था हिंदुस्तान। अगर आज पाकिस्तान में अल जिहाद का नारा बुलंद हो रहा है तो सिर्फ शाहिद सियालवी की वजह से, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को, पूरे पाकिस्तान की करीम को इस्लामाबाद में जमा करके ये बताया कि हमारा असल फ़र्ज़ और हमारे असल हीरोज़ कौन है। आज अगर एफएससी या एफए के स्टूडेंट से अगर आप पूछते हैं कि आपके असल हीरोज़ कौन हैं तो उनको ये बिल्कुल नहीं पता होगा। वो मिस्टर चिप्स के बारे में बताएंगे या और जिनके नाम उन मजमूनों में, उन सिलेबस में मौजूद हैं, उनके मतलब आपको बताएंगे। लेकिन ये कोई भी स्टूडेंट नहीं बता पाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, सलाहुद्दीन अयूबी कौन था, नूरुद्दीन जंगी कौन था। ये सिर्फ हमारे निसाब, हमारे निज़ाम की वजह से है। क्यों? क्योंकि हमारे निसाब में ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ाई नहीं जा रही। लेकिन शहीद सियालवी वो वाहिद नौजवान लीडर है जो सिर्फ इनकी बात कर रहा है कि हमारे असल हीरोज़ कौन हैं, इनके मतलब बता रहा है हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी एक किताब नज़रियात भी पब्लिक में पब्लिश कर दी है। वो इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स तक हम पहुंचा रहे हैं मिलके। अगर आज से 40-50 साल पहले हमारे बड़ों को ये बता दिया जाता कि मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में एक बहन के खत पर सिंध फतह कर चुके थे, तो आज कश्मीर की माएँ बहनें यूँ नंगे सर या यूँ बेयारो मददगार इंतज़ार ना कर रही होती कि आज पाकिस्तान की आर्मी आएगी हमारे लिए लड़ने, आज पाकिस्तान की फ़ौज आएगी। हमारे अदारे खामोश हैं। पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम है कि अगर कोई जिहाद का नारा लगाता है तो उसे दहशतगर्द का लेबल लगा के बंद कर दिया जाता है। अगर कोई जिहाद के लिए आवाज़ बुलंद करता है, यहाँ पर इतना गंदा निज़ाम बन गया हुआ है कि अगर कोई पानी वाला पिस्टल भी उठाता है तो उसे भी दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया जाता है। हमारे जो मुजाहिद लीडर थे पिछले ही दिनों में उन्हें 12 साल की सज़ा सुनाई गई। हाफिज़ सईद जो कि हिंदुस्तान के लिए एक ख़तरनाक एटम बम थे, लेकिन हमारी हुकूमतों ने उन्हें भी नज़रबंद कर दिया है। और रही बात हिंदुस्तान की, तो हम इंशाअल्लाह अल जिहाद का नारा बुलंद करते रहेंगे और अपने स्टूडेंट्स को ये बताते रहेंगे कि हमारे असल हीरोज़ कौन हैं और जिहाद का नारा हम लगाते रहेंगे। आज वक्त है उस दुश्मन को बताने का कि हमारी कौम में आज भी मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी और टीपू सुल्तान जैसे जांबाज मुजाहिद आज भी हमारी कौम में मौजूद हैं जो जज्बाए हुब्बुल वतनी, जज्बाए ईमान, जज्बाए जिहाद रखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो पिछली वीडियो की तरह हिंदुस्तान के ऐवानों तक ये मेरी आवाज़ पहुंचाए, ताकि हिंदुस्तान को ये मालूम हो जाए कि पाकिस्तान के नौजवान आज भी जज्बाए ईमान लेकर मैदान में निकलने की सलाहियत रखते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।